तो हेलो दोस्तों, राम राम साराना। मेरा नाम है संकित और मैं रहूँ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। तो दोस्तों, आज मैं कुछ एक नई वीडियो लेकर आया हूँ थारे खातर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ टाइम पहला लॉटरी वीज़ा काटा था, जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर खातर था। और भी कई कंट्री हैं उसमें इंक्लूड, बट मोस्टली मैं तो इंडिया के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं इंडिया का ही हूँ। तो मेनली तो यह था कि जो बंदा मतलब इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा उस वीज़े खातर, लॉटरी वीज़े खातर, तो यहाँ उन अप्रूवल भेजेंगे, जिसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। पहले अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने। तो उसके बाद यहाँ थारा एक मेल था या फिर थारा इमिग्रेशन अकाउंट में ही एक प्रोसेस्ड का मतलब आजकल एक प्रोसेस्ड का ऑप्शन खोल दिया ना, जिसके जिसके बाद अपना पता लग सका कि भाई हाँ, मेरे भाई जो मैंने सब एप्लीकेशन सबमिट करी थी, गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट थारा पता उसके हाथ डॉक्यूमेंट मांगने लग रही, तो फिर थाना वो डॉक्यूमेंट देने हैं जो जो थाना पहला बोल रखे कि मेरे पास यह चीज़ है। तो फिर थाना वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया तो प्रोवाइड करानी है, पहला नहीं कुछ प्रोवाइड कराना पहला। और दोस्तों, यू वीज़ा ऑस्ट्रेलिया हर साल खुला है, हर साल जून जुलाई के आसपास इस वीज़े का मतलब पोर्टल ओपन हो जा, तो आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सको। आप ऑस्ट्रेलिया की साइट पर जाकर अपना IM अकाउंट बनाओ, क्रिएट करो, उसके बाद आप अप्लाई कर सको। पर मैं अप्लाई का प्रोसेस नहीं बता रहा था क्योंकि ऑलरेडी चली गई है डेट, 15 जुलाई तक आप उसना मतलब के अप्लाई कर सको थे। पर ईब आप उसने अप्लाई नहीं कर सकते। ईब उसके रिजल्ट की बात करेंगे आज हम। अप्लाई पे अपना किसी और वीडियो में बता दूंगा कि अप्लाई किस तरह करना, किस तरह नहीं करना। पर फिलहाल थाना चीज़ की जरूरत नहीं है क्योंकि दोबारा अप्रैल जुलाई में खुलेगा जाएगा, जून जुलाई के आसपास खुलेगा जाएगा। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे उस वीजे के आउटकम के बारे में कि कब उसका रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, कब आपना फिर उसके रिजल्ट के कितने टाइम बाद आपने वो अप्लाई करने। तो जो जो मेरे इस चैनल पर नया है, पहला चैनल सब्सक्राइब कर लियो ताकि मैं आपको प्रोसेस बता सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपने एक बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ना यू वीज़ा सिर्फ एक मतलब कि तुम बोल सको कि किस्मत पर डिपेंड करा है। भाई हाँ, थाना फाइल अप्लाई पहला थाना नॉर्मल मतलब अप्लाई कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ में बताएगा कि अच्छा तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर ये डॉक्यूमेंट दो। तो ये वो जिस पता मांगेगा सिर्फ उन डॉक्यूमेंट देने, उसका पहला किसी ने कुछ नहीं देना। तो आई थिंक 3 या 4 किस्तें निकलेंगी इसकी, जो कि एक किस्त ऑलरेडी 16 जुलाई ना निकल गई है। तो जिस भाई की भी आई है, जिस भाई को अप्रूवल आया है, बहुत बहुत बधाई होता ना भाई। जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर, और मैं बता दूंगा भाई के डॉक्यूमेंट रेडी करने के सबमिट करने, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा था ना वो चीज़। फिर दोस्तों, मेरे पास कल एक मेरे यार दोस्त का फोन आया था जिसका मैंने खुद ही अप्लाई करा था, ये वीज़ा लॉटरी वीज़ा। तो उसका फ़ोन आया था कि भाई इस तरह का मेरा कोई जवाब नहीं आया, अब तक कुछ नहीं आया। तो भाई देखा ऐसा है कि मैंने उसको बता दिया ऑलरेडी, पर मैं थोड़ा बताना चाहूँ कि इस वीज़े के अकॉर्डिंग 3 या 4 लकी ड्रॉ लिख देंगे। उनमें अगर थारा नाम आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अगले साल फिर अप्लाई कर सको। और इसकी फीस कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ $25 है समथिंग। ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वेट करो। फर्स्ट ड्रॉ में थारा नाम नहीं आया तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं आया तो थर्ड में आएगा, थर्ड में नहीं आया तो फोर्थ। फोर्थ में वैसे बहुत कम बच्चों के आया करा, पिछले साल भी यही होता। फोर्थ जो ना दो थर्ड वाली ड्रॉ काटा था, उसमें बहुत कम बच्चों के नाम थे। तो बस मैं यही कह सकूँ कि वेट करो, होपफुली थारा भी आ जाएगा। और बस अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो पहले ही, अगर आ गया तो तुम सीधा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम इनको ज़्यादा नहीं दिया था, इन्हें बहुत कम दिया। जिस तरह की 16 जुलाई ना मतलब कि पहला ड्रॉ निकल गया था, उसमें जिसका नाम है उन पर सिर्फ इतना ही टाइम है, 28 दिन कुछ का टाइम है, यानी कि 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सको। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि था ना को कंफर्म करना है कि थारे लॉटरी लिकड़ी है कि नहीं लिकड़ी, वीज़े खातर थारे पर डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं। देखो, सबसे पहला तो तरीका यही है कि तुम अपनी ईमेल चेक करो। अगर थारी ईमेल पर कुछ भी मतलब कॉन्टैक्ट कर रखा उन्ना, या थारे पर कुछ अप्रूव्ड का भेज रखा है, तो तुम जाकर अपनी मेल पर उसना चेक भी कर सको। दूसरा तरीका ये है जो कि बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मैंने अच्छा लगा वो यही है कि तुम इमिग्रेशन की साइट पर जाओ और थाना जो भी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा, उस अकाउंट ना अपना ओपन करो, उसमें पासवर्ड वगैरह जो थाना डाले होगा वो डाल लो, लॉगिन करो। और उसमें चेक करो कि तो ना थारा सिलेक्टेड लिखा है या नहीं करा। अगर था सिलेक्टेड तो लिखा हो, फिर तो अपने डॉक्यूमेंट कर लो रेडी 28 दिन के अंदर अंदर, यानी कि कुछ नहीं रह रहे, तो बस 15 दिन रह गए। तो तुम उसमें उठा का अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, और फिर आगे उसकी वेट करो कि रह जाएगा नहीं रह जाएगा। और जिन भाई का नहीं लिख रहा है, डिमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट आई थिंक अगस्त के एंड तक आने वाला है इसका अगला, मतलब अगला जो लकी ड्रॉ निकलेगा अगस्त के एंड तक आ जाएगा, नहीं तो उसका नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो वेट करो, शायद थारा अभी कुछ ना बनी जाओ बात, बट अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर दो। जो तीसरा लिखड़ेगा वो दो ढाई डेढ़ 2 महीने के बाद आसपास में तीसरा ड्रॉ भी लिख आएगा, यानी कि यू काम चलेगा अप्रैल तक। अप्रैल तो दोस्तों, ई पापा बात कर लें उनके बारे में जिनका अप्रूवल आ गया है, जिनका गवर्नमेंट ने मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जिनका बोला है कि तुम अप्लाई कर सको। तो ई पापा बात कर लें उनके बारे में, उसमें उन के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो उन पर दोस्तों 28 दिन के अंदर अपना सबसे पहला काम क्या करना है कि पीसीसी करा कर रख लो, क्योंकि पीसीसी के है ना कि टाइम ले ला आने में। तो पीसीसी का मतलब है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो यो आप अपने हिसाब था, जिस तरह आप इंडिया में रह रहे हो तो केंद्र की करा उसको अपने अपने जो भी आपका आसपास में लगा है
डिस्ट्रिक्ट में आपको इसका मतलब कि हुआ कि भाई हाँ अभी आपने कोई क्राइम वगैरह नहीं कर रखा कुछ भी, मतलब एज तो सेफ्टी पर्पज खातर यहाँ इस चीज़ ना मांगा है कि भाई कोई क्रिमिनल तो हम वीज़ा अप्रूव नहीं कर रहे हैं या कुछ भी अपना कोई क्राइम कर रखे हो इंडिया में, तो आप सब तो पहले इसना करा कर रख लो, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों इस वीजे में कि आपकी क्वालिफिकेशन में इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप ना 2 साल, मतलब कि +2 के बाद की 2 साल की कोई भी स्टडी, कोई भी ग्रेजुएशन हो कुछ भी हो, 2 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए, 2 साल तो होनी ही चाहिए। और उसके बाद आप जिस तरह के किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरा साल चल रहा है, तो वो मैटर नहीं करता कि भाई तुम तीसरे साल में क्या कर, पर 2 साल का तार पर रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा, तो उसने अपनी रेडी कर लो, उसने अपने कॉलेज की तरफ निकलवा लो। पर दोस्तों एक बढ़िया जो अच्छी चीज जो होगी ना, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मना पता चला कि इसमें एक MOI और LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो दोस्तों ये चीज क्यों हुआ, ये था हम जिस तरह की तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, कॉलेज था, स्कूल था, पढ़ रहा है जो भी है, +2 के बाद कॉलेज था पढ़ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम था पढ़ रहा है, तो MOI बोला उसने, तो वो आप अपने कॉलेज पे तो मांगो, वो अपना बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो डिग्री के लाभ अपनी लगा सको, वो एक बेस्ट हो जाएगा, सारी फाइल मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उस चीज का। अगर तुम इंग्लिश मीडियम तो नहीं भी पढ़ रहे हो, तुम नॉर्मल तो पढ़ रहे हो या फिर हिंदी मीडियम तो पढ़ रहे हो, तो एक LOI बोल रहा हूँ सुना, वो चीज जरूर ले लो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि भाई हाँ ये बच्चा भाई हमारे स्कूल में था, इसका यू रोल नंबर था, इसका अच्छा बिहेवियर था, ये वो मतलब फलाना ढिकड़ा ऐसी चीज कुछ हुआ, तो तुम अपने कॉलेज था ये चीज मांग सको, थारा कॉलेज था ना देगा बाकायदा ये चीज, तो तुम उसके बेस पर अपनी मतलब अप्लाई कर सको यहाँ का। यू एक सिर्फ सेफ साइड खातर है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, पर हाँ एक सेफ साइड खातर। तो एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये इस फंड ना लेकर कि फंड के बारे में क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमेशा तो फंड बेस्ड कंट्री रहा है, हमेशा तो इन्हें फंड मांगे ही मांगे हैं, तो कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हो फंड बहुत जरूरी है। और ये बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करोगे फंड बहुत जरूरी है, क्योंकि $6,000 कुछ था अपने अकाउंट में, और 6,001 और $1,1500 एक, यानी कि लगा लो भी 7 लाख, यानी 3.5-4 लाख इंडियन रुपीज के आसपास सारे अकाउंट में होने चाहिए वहाँ। तो कर कई भाइयों का क्वेश्चन ये भी रहा कि हम अपने माँ बाप के अकाउंट में फंड रख ला। देखो दोस्तों फाइल थारी सबमिट होने लग रही है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने अकाउंट में ही रखो इस चीज ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम 3 महीने पुराने, साल पुराने फंड दिखाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के भी तुम दे सको, उसमें भी थारा काम चल जाएगा। तो ये पापा बात कर ला पीटी की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने MOI और LOR था तो बताया था, वो चीज अगर थाना मिल गई है तो थाना इतनी कुछ खास पीटी की जरूरत नहीं है। और कई लोगों को कि बहुत कम टाइम है, इतना टाइम नहीं है, पीटी का पेपर देंगे ये वो फलाना टिकड़ा, तो दोस्तों ये सिर्फ बहाना है। पीटी का पेपर तो नॉर्मली तुम 100 का भी जाओगे ना, तब भी अगले दिन रिजल्ट लेकर आ जाओगे। किन्होंने बैंड रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 4 बैंड, साढ़े चार बैंड सॉरी, 4.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, इतने तो बंदा नॉर्मली भी जाकर ले आएगा। तो ठीक है 4.5 बैंड की तैयारी करो, टाइम बहुत है। अगर तुमने 9-10 तारीख तक भी पेपर दे दिया तो ये लगा लो फिर भी थारे पास 3 दिन बचा, क्योंकि 13 तारीख तक लास्ट है, तो ये तो बाद में होता रहेगा, रिजल्ट तो अगले दिन ही आ जा, पीटी का रिजल्ट ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो मैं थाने यही सजेस्ट करूंगा कि पीटी जिन पर अगर MOI या LOR नहीं है, तो तुम मतलब MOI नहीं है जिन पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं पढ़ रहे, जो उन खातर कह रहा मैं, MOI जिन पर है उनका काम चल जाएगा, पर LOR वाला का नहीं चल रही। पीटी की वैलिडेशन डेट तो कई लोगों ने भी सोच रहे होंगे कि भाई पीटी हमारी वैलिड नहीं है या मैंने 2 साल पहले दी थी। तो दोस्तों अगर देखो इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर पीटी था ना लास्ट 1 ईयर में दे रखी है, यानी कि इसके अब सबमिट करने था पहला था ना 1 साल पुरानी तरफ पर पीटी है, तो वो तो चल जाएगी, लेकिन अगर तब भी पुरानी है तो वो नहीं चलती। यानी तो बहुत सारे भाइयों के मन में एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई मैंने बहुत पहला करी थी, +2 के बाद 2 साल की पढ़ाई करी थी, उसमें काफी गैप आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों कोई चक्कर नहीं है इसमें, कोई SOP में तुम के भरोगे के चीज है, कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता। बस थारी 2 साल पहला मतलब कि 2 साल की पढ़ाई होनी चाहिए +2 के बाद, वो कद ही मैटर नहीं करता है कि भाई बहुत पुरानी है मेरी तो ये है वो है, उसमें कोई मैटर ही नहीं करता हुआ। बस 2 साल मिनिमम, कम से कम 2 साल तो था ना पढ़ा हो +2 के बाद। तो दोस्तों ई पापा बात कर ला मैरिटल स्टेटस के बारे में कि भाई हाँ तुम शादीशुदा हो, तुम सिंगल हो, मैं मैरिड हूँ, मैं नहीं अप्लाई कर सकता, या मैं सिंगल हूँ, मैं सिर्फ ये वीजा भाई सिंगल हो खतरा, मैरिड खतरा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इस वीजे ना कोई भी अप्लाई कर सका, मैरिड हो सिंगल हो कुछ भी मैटर नहीं करता इस चीज में। बट हाँ कि एक चीज मैटर जो करेगी वो यह है कि तुम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, तो थर पर जिस तरह के कोई बच्चा है 1 साल का 2 साल का बच्चा था, वही थर पर डिपेंड कर रहा है वो बच्चा, तो वो था ना दिखा दिया डॉक्यूमेंट में कि मैं मैरिड हूँ प्लस मेरे पे 1 साल का 2 साल का बच्चा भी है, तो वो उस चीज में अप्रूव नहीं करने के यहाँ तारा रिफ्यूजल ही आएगा। तो इस करके अगर तुम ना फाइल इस तरह का डाल भी रखी है कि मैरिड में, तो कोई बच्चा वगैरह नहीं शो करियो, और थारा स्पाउस भी थारे साथ नहीं जा सकता कि भाई हाँ मैंने अपनी फाइल लगाई, अपने फाइल के लिए अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा या कुछ भी कर ला, ऐसा तो नहीं जा सकता। बस जिसकी फाइल लगेगी वही जाएगा। तो दोस्तों ये जो कुछ 1-2 चीजें हो रह गई हैं जरूरी हैं, पर वो तो ना बड़े ध्यान तक करनी पड़ेंगी। तो पहली उसमें क्या था ना, एक पासपोर्ट साइज फोटो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना साइज दे रखा है,
था ना वही सेम उसका साइज निकलवाना है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि तुम जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो था ना पता होना चाहिए कि मेरी फाइल कितने एमबी की बन रही है, जीबी की बन रही है। जो ना मांग रखी उसका ज्यादा नहीं करनी था ना, उसका कम भी नहीं रखनी था ना, तो कोशिश करो उसके अंडर आसपास ही रखो। तो यह भी चीज मेन काउंट होगी। और इस वीजे की सबसे खास बात यह है कि अगर मान लो थारा वीजा अगस्त में आया और तुम जाना चाहो भाई मैं तो अगले साल जाऊंगा, जून जुलाई में जाऊंगा, अगर तुम जून जुलाई में जा रहे हो ना तो उसके जाने के बाद की थारा अगले एक साल तक ये वीजा रहेगा थारे पास। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई हाँ अगर थारा अगस्त में वीजा आ गया तो अगले अगस्त में ही थारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम एंट्री वीजा आने के बाद हम जिस दिन तक एक साल तक हम जब भी एंट्री करोगे, एक साल तो ज्यादा नहीं है, पहला एक साल तक हम एंट्री कर सको, और उसके बाद जब तुम एंट्री करोगे उसके बाद चलेगा उसका अगला एक साल 12 महीने गिने जाएंगे कि भाई हाँ ईद था ना इतना टाइम हो गया, ईद हम इसके बाद एलिजिबल नहीं रहे, तब हम स्टे नहीं कर सकते। और दोस्तों जो सबसे लास्ट चीज बच गई वो यह है कि थारा मेडिकल भी होएगा इस वीजे में। ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं होता, पर हाँ इसका क्या है कि मेडिकल था ना फाइल लगाना था पहला पहला करा लेना है। इनके कुछ मेडिकल की जब तुम डेट बुक करोगे तो थाना हैप आईडी मिलेगी, हैप आईडी जनरेट होगी थारी। हैप आईडी के अकॉर्डिंग फिर तुम जाओ वहां जो भी इन ऑस्ट्रेलिया की तरफ तक जो भी अप्रूव्ड मतलब पैथोलॉजी हुआ और इंडिया में, तो तना वहां जाना पड़ेगा, वहां जाकर अपना मेडिकल तुम करा। दोस्तों यह थी इस लॉटरी वीजा रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने था ऑलरेडी दे दी है। और इसके बाद अगर थाना फिर भी कोई क्वेश्चन है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सको या फिर कमेंट में पूछ सको, मैं थाना जरूर रिप्लाई करूंगा जितना मेरे को हो सकेगा। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि अगली जो भी वीडियो आएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आएगी तो मैं थाना जरूर बताऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया कभी भी कोई भी वीज़ा खुलेगा तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा थार तक इन्फॉर्मेशन जरूर आवा, और उसके रिजल्ट के बारे में जो भी रहेगा मैं थार तक शेयर जरूर करूंगा।